श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र। गतांक से आगे। शची माँ अपने पुत्र से मिलकर लौट आईं। उन्होंने लौटते ही सबसे पहले विष्णु प्रिया की आंखों में देखा था, पर प्रिया की आंखों में कोई शिकायत नहीं। हाँ, कांचना को शिकायत थी। वो जगन्नाथ धाम से नवद्वीप तक गौरांग के लिए बोलती रही। विष्णु प्रिया ने कई बार उसे चुप रहने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी। हाँ, गौरांग देव ने अपना एक भक्त भेज दिया था सेवा के लिए। इसका नाम था वंशीवदन। शची देवी के साथ ही इसको लगा दिया था गौरांग देव ने। अब दो हो गए थे सेवक, एक वृद्ध ईशान जो नवद्वीप में ही थे, और एक ये जो जगन्नाथ धाम से साथ ही चले थे, वंशीवदन। नवद्वीप आ गए, किंतु शची देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। नवद्वीप आते ही माता शची देवी ने अन्न का पूर्ण त्याग कर दिया था। विष्णु प्रिया बहुत कहती, किंतु शची देवी की अब कोई इच्छा नहीं थी। ये जीवन को चलाना ही नहीं चाहती थी अब। इस तरह 5 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु प्रिया गहन विरह में होने के बाद भी वो स्वयं माता की सेवा में लगी रही। एक बार रात्रि में शची देवी ने अपनी बहू विष्णु प्रिया को बुलाया। विष्णु प्रिया गौर हरि का नाम जाप कर रही थी। वो तुरंत उठकर आ गई। माँ, आपने बुलाया? अपने पास बिठाती हुई शची देवी ने विष्णुप्रिया के सामने हाथ जोड़े और रोने लगी। माँ, आप ये पाप क्यों चढ़ा रही हैं मेरे ऊपर? मैं बहू हूँ, आप मेरी माता हैं। अपना वरद हस्त मेरे ऊपर रखिए। प्रिया, मेरा पुत्र निमाई निष्ठुर नहीं है। ये कहते हुए माता की हिलकियाँ फिर से बंध गईं। हाँ हाँ प्रिया, उस दिन जब मैं निमाई के पास गई थी, तब मैंने उसे बहुत डांटा। उसके भक्त लोग उसके साथ थे, फिर भी मैंने डांटा। तब उसने रोते हुए मेरे पांव पकड़ लिए थे और कहा, माँ, जगत को विरह का दर्शन कराने के लिए ही हम दोनों का जन्म हुआ है। माँ, वस्तुतः विष्णु प्रिया मुझसे अलग नहीं है ना, न मैं उससे अलग हूँ। जगत को पापों से मुक्ति मिले, जीव को उसके भयानक प्रारब्ध सनातन सुख नहीं लेने देंगे। जीव को उसके भयानक प्रारब्ध सनातन सुख नहीं लेने देंगे, तो उन प्रारब्धों को मिटाकर कैसे जीव आनंद सिंधु में बहे। इसका उपाय यही था कि करुण रस में सब भीग जाएं, रोएं, खूब रोएं। रोने से ही चित्त पिघलता है। चित्त के पिघलने से हमारे प्रारब्ध भी मिटने शुरू हो जाते हैं। रोता हुआ जीव हरि नाम का आश्रय ले तो वो परम प्रेमा भक्ति का तुरंत अधिकारी हो जाता है। माँ, विष्णु प्रिया और हम इसी निमित्त इस धरा पर आए हैं। लोग मुझे देखें तो रोएं, मेरी प्रिया के विरहपूर्ण जीवन को देखें तो रोएं। माँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि मेरी प्रिया मेरे लिए दिन रात रो रही है? तुम्हें क्या लगता है माँ, क्या प्रिया के तप से मैं परिचित नहीं हूं? शची माँ ये कहते हुए बोली, बेटी प्रिया, उस समय मेरा निमाई रो गया था और अंतिम में यही कहा उसने। माँ, क्या करें, रोने के लिए हम दोनों ने जन्म लिया है और लोगों को रोना सिखाना है हमें। ये रुदन ही एक साधना है जो इस जीव को अपने भगवान से मिला देती है। ये कहकर शची देवी सुबकने लगी थी। मैंने हाथ इसलिए जोड़े कि तू कहीं मेरे पुत्र निमाई के विषय में कुछ कठोर न सोच ले। तू महान पतिव्रता है बहू। विष्णुप्रिया ये सुनकर बस रोने लगी। मैं तो उनके चरणों की दासी हूं माँ। दासी के मन में शिकायत कहाँ? दासी तो स्वामी की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देती है ना। मेरी कोई सोच नहीं है अब। मेरे स्वामी जो करेंगे वही हो। इतना सुनने के बाद शची देवी को संतोष हुआ। दूर खड़ा है वंशीवदन। ये ब्राह्मण बालक है, परम भक्त है। शची देवी अपने पास उसे बुलाकर विष्णुप्रिया के सामने उसका परिचय देती है। फिर कहती है, तेरे स्वामी की आज्ञा है। क्या आज्ञा? विष्णुप्रिया पूछती है। माँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए। वो वंशीवदन विष्णुप्रिया के चरणों में गिर गया था। हाँ, यही आज्ञा है तुम्हारे लिए। इसको स्वयं निमाई ने दीक्षा ना देकर मेरे साथ भेज दिया और कहा विष्णुप्रिया को कहना इसे दीक्षा दे।
और हरि नाम जपने की विधि बताए। विष्णु प्रिया कुछ नहीं बोलती, वो बस उस भावुक भक्त वंशीवदन को देखती है। तभी शची देवी की सांसें उखड़ने लगी। विष्णु प्रिया घबराई तो शची देवी ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, रोना मत, अब मैं जा रही हूँ। विष्णु प्रिया सिर पटकने लगी, मुझे सब छोड़कर जा रहे हैं, मैं हूं ही ऐसी। प्रिया सुनो मेरी बात, डोली बनाकर मुझे गंगा घाट में ले जाओ। शची देवी बोली। विष्णु प्रिया मना करती है, वो बारंबार कहती है, नहीं माँ, मेरे साथ रहो। पर शची देवी उसे कहती है, बेटी मेरी बात मान, अब इस बूढ़ी को जाने दे। ईशान, वंशीवदन, मेरे लिए डोली बनाओ। रोते हुए दोनों ने डोली बनाई। ये बात नवद्वीप में हवा की तरह फैल गई। लोग शची देवी के घर में आने लगे। कांचना अपने घर से भागी हुई आई, पर उसने विष्णु प्रिया को नहीं देखा। वो खोजने लगी, वो आवाज देने लगी। तभी गैरिक वस्त्र धारण करके, हाथ में झांझ लिए, मस्तक में ऊर्ध्व तिलक, हरि बोल गौर हरि, यही गाते हुए वो शची माँ के कक्ष से निकली। ये रूप विष्णु प्रिया का आज तक किसी ने नहीं देखा था। हजारों लोग चल पड़े थे विष्णु प्रिया के पीछे। सभी लोग हरि बोल का संकीर्तन कर रहे थे। सेवक ईशान और वंशीवदन डोली में शची माँ को लेकर गंगा तट पर आ गए। आज विष्णु प्रिया को गौरांग देव का आवेश आ गया था। वो गा रही थी, वो नाच रही थी। उनको संभालने के लिए कांचना और अन्य सखियां भी थीं। गंगा घाट में शची देवी को रखकर संकीर्तन हुआ। सबके नयन बह रहे थे और गंगा स्नान करके शची देवी ने महामंत्र का उच्चारण किया और और शची माता की जय, शची माता की जय। नवद्वीप के लोग बोल उठे। शची माता के अंतिम संस्कार में विष्णु प्रिया बहुत रोई थी और रोते रोते वो मूर्छित हो गई थी। जय जय श्री राधे श्याम।